नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से, महाराज की ब्लस संगत और संगत आशा महाराज जी उपस्थित हैं। आशा महाराज जी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग इनके हैं और हम सब सुनते आए हैं कई सालों से। आज एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा मेहरा आंटी अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी। संगत शेयरिंग कर सकती हैं प्लीज। हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना आपने आज मुझे सेवा करने का मौका दिया है। शुक्राना संगत जो आप बैठी है सुनने के लिए, और शुक्राना वासन अंकल और ग्लोबल 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 मल्टीलिंगुअल टीम जिन्होंने मुझे आप याद किया है और आपके थ्रू गुरु जी ने मैसेज भेजा है मुझे इस सेवा का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ये सेवा दे के मुझे अपने सुनहरे पल फिर से जीने का मौका दिया है। मैं वो ही याद कर रही हूँ, वो पल, वो समय जिस समय मैंने रब के दर्शन पाए, जिस समय हमने रब जी को स्पर्श किया। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा इतना सौभाग्य है कि हम रब के दर्शन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उस समय तो हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था कि हम किसके सामने बैठे हैं और किससे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी जो हमारा इमेजिनेशन होता है कि भगवान जो है, रब है, कहीं ऊपर आसमान में बैठा है। लेकिन ये गुरु जी को बहुत बहुत कृपा थी कि उन्होंने हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हम लोगों को भटके हुओं को सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस कीचड़ में जन्म लिया और हाथ पकड़ के और संगत को, सबको हमको समझाया और सीधा रास्ता बताया। अभी इस पे हमको, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस सीधे रास्ते चले और उनके वचनों को का पूरा पूरा पालन करें। इस सत्संग में मेरा एक पर्पज ये भी है कि आपको बता सकूं कि मैंने कितनी कृपा मालिक की मेरे पे रही। जाने अनजाने, बिना मांगे सब कुछ देते रहे। जाने अनजाने उनकी कृपा से पूरा सरेंडर भी कर दिया। ये भी नहीं पता था कि ये रब हैं, ये हमें इसलिए सिखाने आए हैं, हमें प्यार करने आए हैं। इतना जरूर पता था कि ये हमारे पिता हैं या पिता से ऊपर हैं। इतना प्यार करते हैं कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार तो मैं आपको बताऊं, पहली बार जब गई तो जरूर मेरे को जरूरत थी और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो मेरे मन में है मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको संगत जी बता दूं कि हम भगवान के पास आ सकते हैं, वो ही बुलाते हैं। हम अपने से जाने वाली कोई नहीं है। हम चाहे जितना चाहें हम उनके पास नहीं जा सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। शुरू में जब मैं गई 1995 का समय था, मे भी अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन इट वाज लेट 1995। और मुझे डॉक्टर्स ने कैंसर का सस्पेशन डाल के ट्रीटमेंट दे रहे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में
मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, एडमिट भी रही, सारे टेस्ट किए, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज रहे। लेटर आई रियलाइज कि वो कंफ्यूजन गुरुजी ने ही उनके मन में डाला हुआ था। वो कुछ कर नहीं पाए, टीबी के भी इलाज कराया, सब तरीके के उन्होंने, फंगस का, लेकिन अल्टीमेटली दे सेड इट इज कैंसर। और उन्होंने कई टेस्ट उसके लिए भी किए, बट दे कुड नॉट फाइंड कैंसर इन द बॉडी। सो वो कहने लगे कि हमें तुम्हारे लंग्स खोल के बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये मैं करने नहीं दे रही थी। सो इस चिंता में थे, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, हर कोई यही कहता था कैंसर है, 3rd स्टेज 4th स्टेज, और बार बार एक्सरे करा रही थी। तो जहाँ एक्सरे कराती थी वो भी डॉक्टर जो था बहुत गुस्से हो गया, बोलने लगे कुड़ी मर जाएगी, बार बार तुसी आके एक्सरे करांदे हो, रेडिएशन देंदे हो, एंड सो ऑन। बट वी वर इन अ फिक्स। उस समय गुरुजी ने अपना संदेशा भेजा किसी ऐसे सज्जन के साथ जिनका ना मैं नाम सुना था, ना मैं कभी उनको मिली थी, ना मैं जानती थी। उन्होंने पता नहीं कैसे आके मुझे मिले और कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं उस समय इतनी कंफ्यूज में था कि मैं बिल्कुल जो मुझे कहा मैं चल पड़ी। मैंने पूछा ये कौन गुरुजी हैं? आई वॉज ऑफ कोर्स इंक्लाइन टू स्पिरिचुअल नेचर। शिव जी की पूजा करते थे, घर में अच्छे संस्कार थे, और लेकिन मुझे इतना नहीं था कि मेरे मास्टर मुझे मिलने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा और कुछ नहीं पूछा, ये कौन से गुरुजी हैं? और उन्होंने मुझे कहा ये समोसे वाले गुरुजी हैं। बस दैट वाज द इंट्रोडक्शन आई गॉट। और मेरे अंकल और मैं चल पड़े। हम पहली बार ग्रेटर कैलाश मंदिर में गए, और संगत जी मुझे और कुछ याद नहीं है एक्सेप्ट गुरुजी सिटिंग ऑन ए हाई चेयर, आसन पे बैठे हुए, बीमिंग, स्माइलिंग, ही वाज ऑल ब्राइट, ब्रिलियंट। बस मुझे और कुछ याद नहीं, कितने लोग थे, कहाँ थे। इट वाज इन द बेसमेंट इन ग्रेटर कैलाश। बस इतना ही मुझे याद है। और मैं गुरुजी के पास कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगने का मुंह ही नहीं खुला। आंसू गिरते रहे। चाहे मेरे मन में इच्छा थी कि इवन इफ इट इज कैंसर, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊं। मेरी बेटी MBA करके आई थी फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट एंड गुड प्लेसमेंट, सो वी वर लुकिंग आउट फॉर अ मैच फॉर हर। ये मेरे मन में इच्छा थी, मैं बोल नहीं पाई। मैं बस रोती रही, आंसू गिरते रहे और कुछ नहीं कहा। और गुरुजी ने कहा कल 5 पत्ते ले आई, ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस डिटेल इज कि गुरुजी की कृपा थी, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। मेरे मन में ये जरूर था, लेकिन उन्होंने मांगने भी नहीं दिया। सेकंड थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि गुरुजी हमारे इस जन्म के पिता नहीं है, जन्मों जन्मों से वो हमारे पालक हैं, जन्मों जन्मों से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाउ वुड ही नो वेयर आई एम, व्हाट आई नीड, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या सोल्यूशन चाहिए, कौन करेगा। पूरा डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, आई वाज इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, सो आई वाज लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट डॉक्टर्स को मैं दिखा चुकी थी, बट दे वर ऑल कंफ्यूज्ड। एंड दैट इज हाउ गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, लेकिन गुरुजी तो पता नहीं कितने जन्मों से मेरी संभाल करते आए, मेरी पालना करते आए, मुझे प्यार करते आए। देखते ही मुझे ऐसा लगा आई हैव कम टू माय पेरेंट्स प्लेस, आई हैव कम टू द राइट प्लेस, और अब ठीक हो जाऊंगी। मैंने मांगा नहीं, एंड दैट इज व्हाट द लेसन आई लर्न लेटर ऑन, कि गुरुजी को मानो, मांगो नहीं, कभी मत मांगो, क्योंकि वो मांगने की नौबत ही नहीं आने देंगे। अपने सही समय पे अपने कर्म कटवा के आपको दे देंगे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा पान के पत्ते ले आना और कल आ जाना। मैं कल पान के पत्ते ले गई, और उन्होंने एक अलग कमरा था साथ में, उन्होंने पान के पत्ते मेरी चेस्ट पे रखे और अपनी माला उसमें डुबो के थोड़ा मेरे को जल पिला दिया। दैट इज ऑल। मुझे और कुछ याद नहीं कौन कौन थे। एक मुझे बस सिर्फ याद है VP सिंह,
आए हुए थे और कुछ लोग अपने सत्संग कर रहे थे, बट दैट ऑल दैट आई रिमेम्बर. नाउ दैट टेक्स मी टू अनदर लेसन, अनदर करोलरी, कि जब हम सत्संग पे जाते हैं हम और चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना होके सिर्फ गुरु जी पे ही फोकस करें और उसी में हम सब कुछ पा लाते हैं. अगर हम डेकोरेशन पे, फूलों पे, इधर उधर कौन बैठा है, किसने क्या पहना है, किसने क्या किया, वो सब देखते रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा. हम बस गुरु जी को ही देखना है, गुरु जी के लिए ही आए हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग पाएंगे, उन्हीं को प्यार करेंगे और ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाता है. अब गुरु ने कह दिया, पान के पत्ते लग गए, तो आई वॉज नॉट, आई कुड नॉट, आई डिड नॉट से इसमें मुझे कुछ होगा नहीं, बट आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी. बट मैंने मान लिया कि एक गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है तो कुछ ना कुछ असर तो जरूर होगा. आगे गुरु जी की कृपा ऐसे रही कि मैंने फिर भी, डॉक्टर्स फिर भी कहने लगे हम लंग्स खोलेंगे, ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, तो मैं उनसे लड़ पड़ती थी. तो मेरा साहब बोलते थे भाई पेशेंट है उसका भी थोड़ी सुन लो, यू आर राइट बट प्लीज बेयर विद अस. सो पर गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया. जब ऑपरेशन की बात करें, कभी मैं एक्सरे करवाना भूल जाऊं, कभी वो डॉक्टर नहीं मिल रहा, something or the other went on happening so that they could not have the surgery done. Now the other option I had was कि अगर करवाना है तो बॉम्बे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है कैंसर का, उसी से करवाऊंगी, नॉट फ्रॉम दिल्ली. सो मुझे डॉक्टर्स इन दिल्ली, मुझे उन पे कुछ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस नहीं रहा क्योंकि दे वर ऑलवेज कंफ्यूज. लेकिन बॉम्बे जाने में मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी. मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स सब वहाँ रहते हैं, अगर उनको पता लग गया दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर तो वो भी तड़पेंगे. आई वांटेड टू अवॉइड ऑल दैट. सो बॉम्बे जाऊं, क्या करूं, बॉम्बे का अपॉइंटमेंट मांगी डॉक्टर से, ही वाज ऑन लीव एंड थिंग्स वेंट ऑन डिले टिल गुरुजी वुड हैव वांटेड मी टू. अल्टीमेटली द डॉक्टर इन बॉम्बे सेड कि मैं दिल्ली आ रहा हूं किसी कॉन्फ्रेंस पे और वहां मैं आपको देख लूंगा लंच टाइम. सो हमने सारी रिपोर्ट फिर से तैयार की, टेस्ट करवाए, एंड व्हेन द डॉक्टर केम ही सॉ मी और उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर दवाई मैं देता हूँ, आई सजेस्ट दैट मेडिसिन टू यू. इट वाज स्टेरॉइड एंड ही सेड अगर तुमने उसको रिस्पॉन्ड किया तो कैंसर नहीं है, और अगर तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो देन यू कम टू बॉम्बे. सो दवाई शुरू करी and I started becoming all right. जो मेरी लंग्स में बिल्कुल डॉक्टर्स बोलते थे बी हाई बनी हुई है, इतनी कंजेशन है, इतनी उसमें इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे रिग्रेस करना शुरू हो गई थी. सो गुरुजी ने अपना काम किया and I had to wait patiently till that time कि जब तक मेरे कर्म कटने थे. गुरुजी ने कर्म कटवाए, उतना टाइम लिया and then the infection started reducing and I became all right. अब जब मैं ठीक हो गई तो हमारे चेयरमैन, मैं उस समय इनकम टैक्स की चीफ कमिश्नर थी, तो मेरे दिल्ली में थी, तो मुझे चेयरमैन ने पूना ट्रांसफर कर दिया. ही सेड कि नाउ यू आर ऑल राइट सो आई कैन सेंड यू टू पुणे. सो अंकल मेरे बड़े दुखी हो गए, अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई, ठीक हो रही है तो तुम्हें वहां जाके गेस्ट हाउस में रहोगी, तेल मिर्ची वाला खाना खाओगी, यू विल नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर योरसेल्फ. बट इतना गुरुजी ने कृपा की कि आई सेड आई विल नॉट से नो, लेट मी गिव इट ए ट्राई. तो ट्राई करके इतना बढ़िया रहा पुणे में. आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग. पुणे मेंट द होल ऑफ महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे. तो ट्रैवलिंग भी करती रही, साइट सीइंग भी, भगवान गणेश जी के दर्शन करती रही, शिव जी के दर्शन करती रही, ज्योतिर्लिंग, एंड आई वेंट ऑन डूइंग माय वर्क हैप्पीली विद माय ऑफिसर्स. सब काम में काफी शोभा पाई, अच्छा लगा. इन द बैकग्राउंड में इवन भूल गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और मेरे को गुरुजी ने ठीक किया. अब गुरुजी की कृपा हुई, मुझे प्रमोशन मिल गई और मैं वापस दिल्ली मेंबर ऑफ द बोर्ड बन के आ गई. जब मैं आई, नाउ अगेन आई वांट टू हाईलाइट दिस, कि जब मैं आई
अगेन गुरुजी सेंट फॉर मी। मैं उसी ऑफिस में नहीं थी, मैं डिफरेंट बिल्डिंग में थी जहाँ पास बनाना पड़ता है हमारे पास आने के लिए, एंड अनलेस द पर्सन नोज मी ही कैन नॉट कम टू मी। बट गुरुजी ने कोई ऑफिसर को ढूंढ लिया जो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि हमारे घर गुरुजी आने वाले हैं मैम, आप आओगे क्या? तो मैंने हाँ कह दिया। आई सेड यस, आई वुड लाइक टू टेक ब्लेसिंग्स, बट आई डिड नॉट नो कि हमारे वाले गुरुजी हैं, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट ऑफिसर ऑल्सो। मुझे लगा उनके कोई गुरु होंगे, चलो अच्छी बात है, ब्लेसिंग ले लेंगे, किसी भी संत महात्मा का ब्लेसिंग लेने अच्छा ही होता है। लेकिन उस दिन मैं भूल गई, रात का टाइम था, मुझे जगह का पता नहीं था, मैं ड्राइवर को कहना भूल गई थी, एंड आई फॉरगॉट। बड़ी रात देर मुझे ख्याल आया तो मैंने उसको फोन किया कि भाई मैं तो भूल गई, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर गुरुजी आएंगे तो मुझे जरूर बुलाना। उसने कहा गुरुजी ऐसे घर में नहीं आते, हम ही जाते हैं। तो वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम वो जाएगी तो मुझे साथ में ले जाएगी। सो कमिंग संडे वाज इट थर्सडे, वो आई, मुझे कहा कि चलिए, हम गए, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब टू यू, गुरुजी वाज लिटरली विद आर्म्स ओपन, इतने खुश, और उनसे आई डोंट नो वो खुश ज्यादा थे कि मैं खुश ज्यादा थी। आई वाज सो डिलाइटेड कि ये तो वही हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया। The whole thing came realization came directly into my head कि इन्होंने ही मुझे ठीक किया है, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे मास्टर हैं, इन्होंने फिर मुझे ढूंढ लिया मैं कहाँ बैठती हूँ और मुझे अपने पास बुलवा लिया। अब मैं उनकी शरण में हूँ, देयर इज नो गोइंग बैक, अब मैं कहीं नहीं छोड़ने वाली, ना मुझे पता है गुरुजी मुझे छोड़ेंगे जिन्होंने मुझे फिर से ढूंढ लिया। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी विद गुरुजी ऑल ओवर अगेन। गुरुजी तो कई पुश्तों से हमारे साथ हैं, इस जन्म में भी उन्होंने 95 से मुझे ट्रीट किया। 98, ये फरवरी 98 में बात बता रही हूँ, जब मैं वापस फिर गुरुजी के पास सेकेंड टाइम आई। बस फिर क्या था, शब्द चल रहे हैं, गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, कभी अमृति दे रहे हैं, कभी हाथ से मसल के अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और शब्द इतने मीठे चल रहे हैं। हालांकि उस समय मुझे शब्द की मीनिंग समझ नहीं आती थी, बट द होल एटमॉस्फेयर वाज सो ब्यूटीफुल, इतना सोलफुल, इतना पीसफुल, इतना शांति वाला कि मैं भूल गई मैं कहाँ आई हूँ, क्या मेरी प्रॉब्लम थी, कहाँ कर रही हूँ मैं अकेली। नथिंग बॉदर्ड मी एक्सेप्ट दी शब्द एंड गुरुजी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे कोई पता नहीं आसपास मेरे कौन है एक्सेप्ट जो मुझे लाए हैं। इतना आनंद आया कि उसके बाद रोज हम शाम को, वो आंटी मुझे फोन करती, ऑफिस से आ गए हैं, वो अपने ऑफिस से अपने हस्बैंड को भी, वो दोनों बहुत गुरुजी के फॉलोअर थे, और मुझे साथ में अपनी गाड़ी में ले आते थे। रात को देर होती थी, 12 बजते थे, 11 बजते थे, आई डोंट नो, बट दैट वाज आवर डेली रूटीन। गुरुजी के पास आना, चाय प्रसाद लेनी, शब्द सुनने और लंगर खा के गुरुजी की ब्लेसिंग लेके घर जाना, नथिंग एल्स। काम बढ़िया चलता रहा, ऑफिस में भी एवरीथिंग वेंट ऑन वेल, एंड दैट वाज इट। इतना अच्छा रहा कि एंटायर टाइम टिल 2007 कभी भी कुछ गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप कभी भी प्रॉब्लम हुई तो बिफोर यू फेस द प्रॉब्लम इट वाज ओवर, गुरुजी अपने आप ख्याल रखते थे। आई रिटायर्ड इन 1999 में गुरुजी हमारे घर आए। मुझे गुरुजी ने कहा कि आशा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि मैं अकेली रहती थी, अंकल पूना में थे और मैं अभी घर शिफ्ट ही किया था, तो आई डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज दैट आई वुड हैव वांटेड कि मैं गुरुजी को कैसे वेलकम करूं, ग्रैंड वेलकम हो, ये हो वो। मेरे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई खास केटरिंग का कोई सामान नहीं था। सो आई वॉज लिटिल वरीड, बट संगत एज यूजुअल कम्स टू योर हेल्प। उन्होंने सारा अरेंज मिल के हमने किया, एंड वी कुड गिव ए ग्रैंड वेलकम टू गुरुजी कि हमारे घर आ रहे हैं। मैंने कभी सोचने की भी कोशिश नहीं की थी कि गुरुजी क्यों आ रहे हैं। लेटर आई टेल यू क्यों गुरुजी क्यों आए थे। उस समय तो उन्होंने कहा
मुझे वो हमेशा एड्रेस करते थे चेयरमैन इनकम टैक्स, और मैं सिर नीचे कर लेती थी क्योंकि मैं तो मेंबर थी, चेयरमैन नहीं थी। लेकिन ये भी मुझे उस समय रियलाइजेशन नहीं था कि जो गुरुजी कहते हैं वो होके रहता है। एनीवे, वी लर्न दीज थिंग्स ग्रेजुअली एज वी गो अलॉन्ग। आप लोगों को ये सत्संग सुनाने का ये भी मकसद है कि जो चीजें हमें धीरे धीरे पता लगी, आपको इमीडिएटली पता लग जाएंगी कि अगर गुरुजी ने किसी चीज पे इशारा किया है, कुछ भी कहा है, वो होके रहता है। सो यू मस्ट बिलीव एब्सोल्युटली कि ये गुरुजी का आदेश है। हमें नो डाउट, नो इफ, नो बट, हमें मानना है। हम तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, हम फिर भी सोच लेते थे ये हमारे पिता हैं, ये हमारे सामने संत महात्मा हैं, ये महापुरुष हैं, इसलिए अपना कभी कभी अक्ल लगा लेते थे। इवन दो गुरुजी कहते थे कि अपनी अक्ल और जुत्ती बाट उतार के आना, लेकिन हम ह्यूमन, हम इंसान थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो अपनी लॉजिक जरूर लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें फिर भी सोचना होता है कि अच्छा गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, इज इट 100%, शैल वी टेक इट एज पत्थर की लकीर। वो चीजें उस समय नहीं ख्याल में थी। आपको ये एडवांटेज है संगत जी कि आप जब हमारी बात सुनोगे तो पता लगेगा कि जो गुरुजी ने कहा, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, आंख बंद करके मूंद करके उसको मान के चलो। दिन को जो दिन है, रात कहें तो रात है, बिकॉज ही नोज बेस्ट। ओनली थिंग इज, जो आपके मन में इच्छा है, जो गुरुजी कहते हैं, वो अपने सही समय पे देंगे। सपोजिंग वो मुझे पहले ही पान के पत्ते दिए और दूसरे दिन मैं ठीक हो जाती, तो मैं तो गुरुजी का उनका वो इतना मानते ही नहीं। आई वुड हैव थॉट, well, it is something he has given, I become all right. So maybe this, maybe that. लेकिन उन्होंने मेरे कर्म भी कटवाए, उन्होंने दिखाया कि देख तू जो करवाना चाहती है मैं नहीं होने दूंगा। I know this is not required, and at the right time उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, मुझे अपना काम भी अच्छा बढ़िया करवा दिया, विदाउट बार बार एहसास कराने के लिए मैं करवा रहा हूँ। So I was able to do everything at the right time. उन्होंने सब मुझे दिया। दूसरी बात, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉट दैट आई वाज अ ग्रेट पर्सन एंड आई डिडंट आस्क, लेकिन वो अपने आप आपके पिता हैं, पिता से बढ़ के हैं। क्योंकि आपके पिता अगर सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, वो तो वही भगवान के पास जाएंगे, और यहाँ तो भगवान खुद आपके पास बैठे हैं आपका हाथ पकड़ के, तो उनको तो किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं। वो तो खुद क्रिएटर है, वो तो खुद करता है। इसलिए मांगने की बात ही छोड़ दो। कभी भी आपको गुरुजी से चाहिए, मांगो ही मत। सम पीपल से हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भाई मैं कह रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से कि मांगने की तो जरूरत ही नहीं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी मुझे तो एक कोका कोला चाहिए, लेकिन वो आपको कोका कोला के साथ 10 चीजें और दे देंगे, मिठाई देंगे, नमकीन देंगे, खुशी दे, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ और यू कैन नॉट थिंक ऑफ, गुरुजी आपको देंगे। आप तो एक चीज मांगते हो, मुझे 1 रुपया चाहिए, वो 1 लाख देंगे। दैट इज द डिफरेंस। सो डोंट आस्क। आप छोटी चीज मांगोगे, वो आपको बहुत बड़ी चीज देना चाहते हैं, और आपको सही टाइम पे देना चाहते हैं ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सको। इफ यू गेट इट अर्लियर, मे बी इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू। सो फॉरगेट अबाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी, बस उनको मान लो। और अगर आपने उनको मान लिया कि ये हमारे पिता हैं, ये परमात्मा है, ये हमारे रब हैं, क्योंकि हमारे और लोगों ने रब को नहीं देखा, लेकिन संगत जी आपको ये पता लग जाएगा कि हमने रब जी को देखा है, हमने रब जी को छुआ है, हमने रब जी के चरण स्पर्श किए हैं, डांट भी खाई है। सो वी हैव सीन हिम, वी हैव सीन गॉड। सो यू डोंट हैव टू डाउट कि मैं किसको बोलूं, हाउ विल आई नो कि भगवान को पता लग गया मुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनको पता है वही सब करता है, वही ईश्वर है, वही सारी संसार के क्रिएटर हैं। तो आपको तो उनको तो हर मन का पता है, हर चीज आप जो सोच रहे हो, जो आपके मन में इतनी क्लैरिटी भी नहीं आई कि मुझे क्या चाहिए, कभी कंफ्यूज होते हैं, वो भी उनको पता है। सो कीप दैट इन माइंड
and never ask anything. और जब आप नहीं मांगोगे तो देखो हाउ, नज़ारे देखते जाओ, गुरु जी कहते थे, वही बात है, नज़ारे देखते जाओ। सो गुरु जी जब हमारे घर में आए, बैक टू माई थिंग, गुरु जी घर पे आए तो हमने शब्द सुने, सबको उन्होंने ब्लेस किया, एंड ही ब्लेस्ड एवरीबडी हु केम। वो मुझे कहते थे आशा आंटी इनकम टैक्स की आंटियों ने बुला लें। तो मैंने इनकम टैक्स के भी कुछ ऑफिसर्स को, कुछ लेडीज को बुलवाया, एंड माय ड्राइवर, मेरा पियोन, मेरा एवरीथिंग फ्रॉम द ऑल द पीपल हु हेल्प मी, सब एवरीबडी वाज देयर। एंड बिलीव मी संगत जी, माय पियोन वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड टेल मी मेरे को ये कृपा हुई, मेरा ये हो गया, गुरुजी ने ये कर दिया। ड्राइवर केम एंड टोल्ड मी मेरा ये हो गया, मेरा बच्चा हो गया जो नहीं होता। So everybody was blessed without any designation, without any, after all मैंने किसी को इंट्रोड्यूस तो किया नहीं, गुरु जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गुरु जी को पता है कौन कौन क्या है। So everybody was blessed, and अंकल वॉज इन पुणे, अंकल भी फ्लाई करके आ गए टू हेल्प मी एंड बी, गुरु जी के दर्शन करने के लिए। सो वी ऑल टुक इट के गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी ब्लेस करके गए हैं। नाउ दिस इफेक्ट व्हाई आई एम टेलिंग दिस के 2001 में 2000 अंकल रिटायर हो गए, मैं भी आई वेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और अंकल 2001 में बहुत बीमार हो गए। ही बिकेम सो इल के डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इनका सर्वाइवल वाज इन डाउट, रिस्क था, बिकॉज इनके लिवर में कोई बड़ा सा एब्सेस बन गई थी, एंड वी डिडंट नो, इट वाज ओनली अ माइल्ड फीवर व्हिच द डॉक्टर वाज ट्राइंग टू लुक आफ्टर। वो उसकी दवाई दे रहे थे कि माइल्ड फीवर है, बट इट वाज रियली बिग एब्सेस, और वो जो उसकी टॉक्सिन्स थे, उसकी जो जहर थी, उसकी जो पॉइजन थी, वो पूरे ब्लड में फैल रही थी। So he was not able to move around. But it's something so simple it seemed, but it was a very big risky affair. और डॉक्टर्स फिर मुझे वही कहा कि I cannot tell you anything. And अब देखो, जब हम राइट डॉक्टर के पास पहले चले गए, मैं बॉम्बे से आई अंकल को देखने के लिए, एंड रात को मैं पहुंची, एंड अर्ली मॉर्निंग हम डॉक्टर के पास गए, 10 o'clock डॉक्टर आए, और बाय द टाइम डॉक्टर आए हम 5-7 मिनट से उनकी क्लिनिक में कमरे में बैठे थे, तो मैंने उनके सर्टिफिकेट्स देख लिए, एंड आई न्यू ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल। वी हैड कम टू हिज नर्सिंग होम। अगेन अपॉइंटमेंट हमको किसी संगत, अंकल बजाज अंकल हैं, डॉक्टर बजाज, उन्होंने अपॉइंटमेंट देके दी थी। सो इट वाज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज, इट वाज वी वुड नॉट हैव नोन किस डॉक्टर के पास जाना है, और राइट डॉक्टर मिल गए, राइट डॉक्टर गुरु जी की कृपा से अपॉइंटमेंट मिली, तो उसका फायदा हुआ कि अगर हम डिले करते तो फेटल था, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जाते ही डॉक्टर ने कहा कि यू आर लेट, तो अब तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। आई थॉट कंसल्टेशन है, दवाई दे देंगे, तो बोले कि वी हैव टू एडमिट हिम। हमने कहा ठीक है एडमिट कर लो, तो उन्होंने नर्सिंग होम में एडमिट किया, और दिन में बाई आफ्टरनून और 12 o'clock ही सेड कि ये सीरियस है, आई थिंक हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, इनको गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आई सेड फाइन। अब गंगाराम हॉस्पिटल में रूम नहीं है, बेड नहीं है, सो डॉक्टर टोल्ड मी बेड नहीं है, तो मैंने फिर आई सेड ओके देन वी ट्राई अगेन लेटर। कैन यू बिलीव मी संगत जी, उसी समय मेरे एक पुराने बॉस होते थे, मे बी 20 years बैक और सो, तो जो हमारा कोई बातचीत नहीं, वी वर नॉट इन टच एनी मोर। उनका फोन आ गया, वो कहने लगे कहाँ हो एंड व्हाट आर यू डूइंग एक्सेट्रा। तो मैंने बताया अंकल बीमार हैं एंड ही हैज टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो इसे फिर देर क्यों कर रही हो? मैंने कहा रूम नहीं मिल रहा। तो कहने लगे अपने ऑफिस में फोन करो, इमीडिएटली रूम मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा सर ये जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं ही इज चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, और अगर उनको मना कर रहे हैं तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग कि हम अपना इनकम टैक्स का प्रेशर लगाएं कि हमें रूम चाहिए। तो उनका जवाब क्या था, तेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। सो आई केप्ट क्वाइट। उन्होंने
टू द ऑफिसर, किसी ऑफिस में फ़ोन किया और विद इन अबाउट घंटे में, 1.5 घंटे में मैसेज आ जाता है, रूम नंबर 212 इज रिजर्व फॉर मिस्टर मेहरा, आप पेशेंट ले आओ। नाउ दिस डॉक्टर एट द ट्रीटिंग टाइम, जूनियर डॉक्टर, वो कहता है कि मैम इनको रूम तो मिल गया है, लेकिन हम कल ले जाएंगे, कल नहीं ले जाएंगे, आज नहीं ले जाएंगे, कि कल संडे है और संडे में डॉक्टर्स विल नॉट बी अवेलेबल, सो ट्रीटमेंट पूरा अच्छा नहीं हो पाएगा, हम अपने यहाँ पर्सनल केयर में रखेंगे, सो वी कैन टेक हिम ऑन मंडे। मैंने कहा ठीक है ना। सीनियर डॉक्टर सामा, जिनके नर्सिंग होम में हम गए थे, और जो चेयरमैन थे गंगाराम हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और कहा कि ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है अंडर माई टेबल ग्लास कि मिस्टर मेहरा को वो रूम रिजर्व करके रख दो। तो ये कौन है, हाउ डू यू नो देम, कौन है, हाउ आर यू प्लेस, हाउ डू यू नो। तो फिर मैंने बताया कि आई डोंट नो आपको किसने मैसेज दिया है, बट माई हस्बैंड वाज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हियर एंड दैट ऑफिसर माइट हैव वर्कड अंडर हिम, आई हैव नो आइडिया आपको मैसेज किसने दिया है। खैर बात खत्म हो गई। ही सेड ठीक है, वी कैन शिफ्ट हिम टू गंगाराम हॉस्पिटल। सो दे डिसाइडेड कि शाम तक हम इनको शिफ्ट करेंगे। बिफोर दैट ही टोल्ड मी कि अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और वी विल नीड एन एमआरआई, और एमआरआई हमारे नर्सिंग होम में सुविधा नहीं है, तो विल यू बी एबल टू टेक हिम एंड डू यू हैव ए कार हियर। आई सेड यस। सो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उनकी नर्सिंग होम में नीचे ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में थी एंड आई थिंक देयर वाज नो लिफ्ट प्रोबेबली। सो वो हम नीचे उनको लेके आए अंकल को, शाम को अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड करने वाला टेक्नीशियन ही वेंट पेल। मैंने कहा क्या हो गया, किसी ने कुछ नहीं, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, डॉक्टर बताएंगे। और आप यू गो अहेड। मैं फिर एमआरआई के लिए जाना था, तो गाड़ी तो थी, मेरा सन, माय सन वाज विद मी, माय सन एंड माय सेल्फ वर देयर, ही वाज ड्राइविंग। तो मुझे ये ख्याल आया कि हमारी जैन गाड़ी होती थी उस दिनों। सो आई सेड कि आई डोंट नो हाउ गुड आर द शॉक एब्जॉर्बर्स, इनका एब्सेस अगर लीक हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो आई रैंग अप, हमारे नेबर थे वो, ही 3-4 गाड़ियां थी, उनको मैंने फोन किया कि कैन यू सेंड मी ए कार विद गुड शॉक एब्जॉर्बर्स। तो उन्होंने पूछा कैसी बात कर रही हो, ये क्यों चाहिए। सो आई टोल्ड हिम द डिटेल कि अंकल को लेके जाना है, एब्सेस है एंड आई डोंट वांट टू लीक एंड आई वांट ड्राइवर, बिकॉज ड्राइवर ले जाएंगे तो मेरा सन और मैं अंकल को पकड़ पाएंगे टू अवॉइड जर्क्स इन दी ऑन द वे। तो वो अंकल बेचारे पहले गाड़ी भेजी ड्राइवर वाली, कोई लेटेस्ट के, तो शॉक एब्जॉर्बर अच्छे थे, बोला कि तुम इनको ले जाओ, चेतन मेरा बेटा उनका अंकल को पकड़ लेगा, और खुद अपनी मारुति में आ गए कि तुम और मैं पहले जाएंगे एज पेट्रोल कार, उसके पीछे ये गाड़ी आएगी ताकि अंकल को कोई जर्क्स ना मिले एंड द एब्सेस डजंट लीक। वो सब प्रिकॉशन लेके हम एमआरआई वाले सेंटर पे पहुंचे। जैसे ही आई पेड द मनी एंड वी अंकल वाज सेंट इन फॉर द एमआरआई, मुझे मैसेज आया सामा नर्सिंग होम से कि प्लीज डोंट कम बैक टू द नर्सिंग होम, प्रोसीड टू द हॉस्पिटल, द पेशेंट इज क्रिटिकल। सो सॉरी अंकल, संगत जी। सो हम डायरेक्टली हमारे नेबर और मैं आगे आगे गाड़ी में और पीछे मेरा बेटा इन दैट कार विद द ड्राइवर, वो लेके अंकल को आ रहे हैं। वी प्रोसीडेड स्ट्रेट टू गंगाराम हॉस्पिटल। अब संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल में करीब बाय द टाइम रात के 9 बज गए होंगे, 10 बज गए होंगे, इट वाज डार्क, सारे गेट्स बंद, ओनली वन गेट वाज ओपन, बट दैट हैड बीन सो नाइस, उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था वहां, सो ऑलरेडी अ स्ट्रेचर वाज वेटिंग एंड पीपल वर वेटिंग। अंकल जैसे आए उनको स्ट्रेचर पे लेके रूम नंबर 212 में चल गए, मेरा बेटा और वो जो हमारे नेबर थे, तो वो गए और मैं रिसेप्शन पे उनको पैसे देने वो करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एक्सेट्रा फॉर्मेलिटीज करने के लिए रुक गई। और जैसे ही उन्होंने मुझे फॉर्म दिया मैं घबरा गई कि मेरे पास केवल 5000 रुपीज मेरे पर्स में थे, और ये तो 50,000 कम से कम मांगेंगे, मैं तो क्या करूंगी, अभी बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी, पेशेंट को वापस भेज देंगे, क्या करेंगे, रात के 9-10 o'clock हो रहे हैं, हाउ विल आई मैनेज।
इतना मेरे दिमाग में डर हो गया। लेकिन कैन यू इमेजिन, उसी समय दैट पर्सन एट द काउंटर गॉट अ टेलीफोन कॉल कि इनसे पैसे मत लेना, इनसे सिर्फ फॉर्म साइन करवा लो, एड्रेस साइन नेम करवा लो, एंड लेट्स प्रोसीड टू रूम नंबर 212। अब ये जब हुआ, कैन यू इमेजिन कौन कर सकता है? गुरुजी वॉज फॉलोइंग अस राइट थ्रू। गाड़ी उन्होंने दिलवा दी, राइट नर्सिंग होम दिलवा दिया, हॉस्पिटल दिलवा दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे उन्होंने मना करवा दिया। कैन यू इमेजिन, आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिशन देगा विदाउट टेकिंग एनी डिपॉजिट? एक ढेला नहीं लिया उन्होंने मेरे से, मुझे कहा गो डायरेक्टली। मैं रूम में गई तो डॉक्टर वॉज ऑल्सो वेटिंग, बिकॉज दिन में उन्होंने डॉक्टर से बात की थी कि हम शायद आप आके इनको नर्सिंग होम में देख लो या हम हॉस्पिटल ले आए। सो डॉक्टर हैड कम ड्यूरिंग द डे टिल वी वर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दी हॉस्पिटल। वो आके दिन में देख के गए थे। सो ही वॉज अवेयर कि उसको क्या करना है। ही हैड ब्रॉट ऑल द इक्विपमेंट दैट ही नीडेड। कमरा तैयार था, बस अंकल के लिए वेट कर रहे थे। और अंकल को जाते ही उन्होंने ट्यूब लगानी शुरू कर दी, पानी उनमें से पॉइजन निकालना शुरू कर दिया, दूसरा पानी, दूसरा फिल्टर वट एवर मेडिसिन डालनी शुरू कर दी। बाय द टाइम आई वेंट, द ट्यूब्स वर ऑल पुट, अंकल वॉज ऑलरेडी इन द बेड एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, इतने में इतना सब कुछ हो गया है। बिकॉज गुरुजी न्यू ये सब जल्दी करवाना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। पूरी बॉडी मुश्किल हो जाएगी if the poison goes through the entire body. So they could manage in time. Everything was done. And doctor करीब 12 बजे or so even later he left us. He said कि मैम ये आपको देखना पड़ेगा, don't leave this to the sisters of the hospital. जैसे ऊपर की बॉटल में कम होना शुरू हो जाएगा the liquid, आप सिस्टर को बुलाना, she will change बॉटल। सारी कमरे में पड़ी थी बहुत सारी, उनमें से एक बॉटल लगा देंगे एंड ऑल दी पॉइजन विल कीप कमिंग इनटू अ बकेट व्हिच वी हैड केप्ट डाउन। सो ही सेड कि ये काम आप ही को करना है, ओनली यू हैव टू कॉल द सिस्टर कि ये बॉटल चेंज कर दो। सो वो चले गए, डॉक्टर चले गए और मेरा बेटा और मैं, हम दोनों थे अंकल के देखने के लिए। तो बाय द टाइम हम सुबह से निकले थे तो बेटा मेरा भी थका हुआ था, मैं भी थकी हुई थी, लेकिन मुझे कोई थकान नहीं महसूस हुई। आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड एंड आई डिडंट नो किसको थैंक करूं, क्या ये हो रहा है। मेरा बेटा कहने लगा मम्मी भूख लग रही है। इतने हम उलझे हुए थे कि हमें इतना भी ख्याल नहीं था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई कैफेटेरिया होगा, कोई चाय कॉफी मिल जाएगी। तो आई टोल्ड हिम बेटा मेरे पर्स में पीनट्स का पैकेट पड़ा है जो लास्ट नाइट की फ्लाइट में उन्होंने दिया, वो खा लो, आई हैव नथिंग एल्स नाउ। इन द मीन टाइम शायद 12 बज गए, 1 बज गया, तो वो उठा के खाने लगा और वी डिसाइडेड कि एक जना सोएगा और एक जना वो वॉच करेगा कि जब वो लिक्विड खत्म हो जाए तो सिस्टर को बुलाना है। सो आई टोल्ड हिम तुम पहले सो जाओ, मैं रुकती हूँ। तो मेरा उस ब्लैंक थी, तो मैं दरवाजे हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो गई विदाउट एनी थॉट, कुछ नहीं बिल्कुल। एंड सडनली मैं देखती हूँ लंबा कॉरिडोर था, शांत बिल्कुल चुपचाप, मे बी राइट 1 o'clock और 12:30 एट दैट टाइम। तो मैं देख रही हूँ कॉरिडोर से एक आदमी आई जा रहा है, उसके एक हाथ में टिफिन का डब्बा है और दूसरे हाथ में पिलो एंड चादर है, एंड जी शाउटिंग अवे कि भाभी जी आपने बताया नहीं, मेरा सब बीमार है, मैं तो पास में रहता हूँ, मैं खाना लेके आया हूँ। मैंने इशारा किया शांत रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस है। वो आए, खाना लेके आए और चादर पिल्लो लेके आए, आपको रहने को चाहिए सोने को। नाउ कैन यू इवन थिंक कि गुरुजी को मेडिकल अटेंशन का तो ख्याल था, गुरुजी ने सारा प्रबंध करवा दिया, डॉक्टर मिल गया, हॉस्पिटल मिल गया, राइट टाइम पे हो गया, पैसे का उन्होंने विदाउट एनी मनी उन्होंने करवा दिया, बट मेडिकल सारा उनको करवा के खाने तक का उनको ख्याल था कि ये सुबह से ये बच्चे भूखे हैं, दे हैव नॉट हैड एनीथिंग, इनको कुछ खिलाया जाए। Who will do? Except God, nobody else on earth can do so much for you. अपने माँ बाप भी इतना नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सोचेंगे कि तुमको कुछ चाहिए। उसको जब खाना आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा
इतना भी वो गुरु जी करते हैं, तब रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि ये गुरु जी सब कर रहे हैं। एंड देन काफी दिन लगे, खैर डे बाय डे इनकी रिपोर्ट्स और हेवायर जा रही थी, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो निकलता रहा। एंड वेरी केयरफुली वो ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए, लेकिन दे डिड नॉट डू प्रॉपर सर्जरी। धीरे धीरे उसको उसको एब्सेस से निकालते रहे, सो दैट पूरा ना फट जाए एंड पूरा क्लियर हो जाए, सारा अंदर से निकल जाए। 2 दिन हो गए तो फिर उन्होंने बिल देने शुरू कर दिए। तो देन व्हेन द फर्स्ट बिल केम, मेरे पास तो आई कुड ओनली पे बाय चेक। उन दिनों तो आई डोंट थिंक क्रेडिट कार्ड होते थे, और हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर, कभी क्रेडिट कार्ड होते भी हो, आई डोंट थिंक क्रेडिट कार्ड शुरू हुए थे। सो ये 2000 की बात है, शायद 2001। सो आई सेड आई कैन पे बाय चेक। हॉस्पिटल में कौन चेक लेता है? अकाउंटेंट टोल्ड मी, मैम कैश चाहिए। मैंने कहा मैं कैश कहाँ से लाऊं, पेशेंट को देखूं कि मैं अभी बैंक से पैसे विड्रॉ करने जाऊं? तो मैंने उसको कहा, देखो आई कैन टेल यू माई डेजिग्नेशन, मैं कहीं जा नहीं सकती, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ही सेड नहीं, हमारे रूल्स डोंट अलाउ ऑल दिस, बट यू हैव टू गिव कैश। फिर मैंने उसको ख्याल किया, मैंने कहा डू यू वांट समबडीज गारंटी? ही सेड किसकी गारंटी दोगे? तो मैंने कहा तुम्हारे चेयरमैन की। ही सेड हाँ वो कहें तो मैं कर लूंगा। So I rang up Dr. Sama, and Dr. Sama immediately told him to accept check from me. तो फिर मैं चेक देती रही, वो बिल देते रहे, आई केप्ट ऑन गिविंग चेक्स। दैट इज हाउ गुरु जी ने हमारा सारा काम कराया। आई एम टेलिंग यू इन डिटेल, ऑल द गुरु जी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, लेकिन आई थॉट इट नेसेसरी टू टेल इन डिटेल कि गुरु जी ख्याल करते हैं, इतना ख्याल करते हैं कि आप नहीं ऐसा सोच सकते। अगर मुझे कहते मैं मांगती तो मैं ये कहती कि अंकल मेरे ठीक हो जाएं। आई वुड नॉट हैव सेड कि हॉस्पिटल का रूम भी मिल जाए, पैसे भी मेरे बिना मेरे पैसे लगे हो जाए, बाद में पैसे आएंगे तो चेक भी चल जाए। ऑल दीज थिंग्स आई वुड हैव नेवर थॉट। सो इमेजिन, ना मांगने से कितना कितना आपको फायदा होता है और कितना अच्छा होता है। हाउ बेनिफिशियल इट इज टू यू। कि मांगते तो मैं यही कहती, गुरु जी प्लीज मेरे अंकल को ठीक कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन उन्होंने जो किया, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन मांगना और मानना। सो ऐसा करके करीब 10-12 दिन 15 दिन लगे, एंड 2 दिन में मेरे डॉटर एंड सन इन लॉ बॉम्बे रहते, माई सन इन लॉ डॉक्टर हैं टाटा मेमोरियल में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उनको फिर वो भी आ गए, तो मुझे थोड़ी रिलीफ हो गई, वे केम इमीडिएटली एंड कई दिन मेरे पास रहे। तो फिर अंकल को हम घर ले आए एंड ठीक होता रहा। गुरुजी वाज विद अस ऑल थ्रू। ओनली नाउ आफ्टर इयर्स व्हेन आई लुक बैक, आई सी कि गुरु ने क्या मेरे लिए क्या किया। मैं तो शायद सोच नहीं सकती ये सब मांगने के लिए, जो बिना मांगे उन्हें हमें दे दिया। उसके बाद भी गुरु जी की ब्लेसिंग चलती रही। आई वोंट टेल यू मच मोर, बट आई विल टेल यू कि गुरु जी की सत्संग जो आजकल हो रहे हैं, जो लोग गुरु जी की शरण में आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग ले पाए। हमने तब तक रियलाइज कर लिया था ये गुरु जी का कृपा है, जो हम सब इतना बेनिफिट ले रहे हैं। हम सारा अंकल के बीमारी का टाइम निकला, उसके पैसे भी हो गए, घर आए तो भी पैसे का इंतजाम हो गया कि जो मेरे जहां जहां से रिफंड आने थे आने शुरू हुए, एंड आई कुड कैरी ऑन। सो एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मैं बॉम्बे पहुंची थी उस समय, पैसे बॉम्बे में थी, हम दिल्ली में थे, लाइक दैट। लेकिन गुरुजी हर चीज का इंतजाम करते रहे, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। धीरे 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 कर्म कटवाते रहे और हमारा काम चलता रहा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसके बाद हम गुरु जी के सत्संग भी जाते थे। बड़े मंदिर जब तक शुरू हो गया, बड़े मंदिर जाते थे। गुरु जी अपनी शरण में रखा, कभी सोचा भी नहीं कि हमें कुछ तकलीफ है। होती थी, तकलीफ आती थी, जस्ट एज आई टोल्ड यू दिस वन। उसके बाद भी कुछ और तकलीफ आई, उस समय भी गुरु जी ने पूरा किया। तो बट बाय दैट टाइम हमने रियलाइज कर लिया था कि गुरु जी मेरे सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और अगर आप ये मन में सोच लो कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, इट इज नॉट मेयरली आपने शब्द सुन लिया और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। द फैक्ट इज यू हैव टू रियलाइज दैट, एज आई रियलाइज, एज यू विल हियर अदर संगत, कि एक्चुअली
सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो जिथे किथे मैनू छड़ाई। सो इफ यू रियलाइज दैट गुरु जी मेरे नाल हैं, तो आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। जो दुख तकलीफ आएगी जरूर आएगी, क्योंकि हमारे कर्म तो कटवाने हैं ना। गुरु जी कहते थे 90% तुम्हारे कर्म मैं लूंगा अपने पे, और 10% तुम्हें काटने हैं। तो वो 10% अगर काटने में भी आपको तकलीफ होती है, तो आप सोचो कि अगर आपको 100% कर्म काटने होते, दुख सहना पड़ता, तो तुम्हारी क्या हालत होती। सो हम बड़े बड़भागी हैं, बड़े अच्छे भाग वाले हैं कि जो हमें सदगुरु की शरण में आने का अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है। तो आप उसको ऐसे गंवाए ही नहीं। वी डोंट गिव इट अप, वी डोंट जस्ट थिंक ओ हम तो गुरु जी के पास आ गए, बस अब हमारा सब ठीक हो जाएगा, चाहे हम उनका कहना माने कि ना माने। प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट, be very serious about it. He is your father. When your father comes to your house, how do you behave? Behave in the same manner. गुरु जी आपके साथ हैं, गुरु जी आपका कल्याण करते हैं, गुरु जी आपका भला चाहते हैं। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कौन करेगा? अगर पेरेंट्स हैं तो मे बी फिजिकली दे मे बी एबल टू हेल्प यू, लेकिन गुरु जी तो आपका आगे पीछा, फ्यूचर, पास्ट सब जानते हैं। वंस यू रियलाइज, तो आपका पास्ट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं, और ही विल पुट यू ऑन द राइट पाथ। यू विल बी मोर सीरियस अबाउट फॉलोइंग गुरु जी पाथ, नॉट मियरली कि मुझे ये चाहिए, गुरु जी मुझे ये दे दो, अपनी लिस्ट बना के बैठ जाओ। नॉट लाइक दैट। यू हैव टू से कि घर में जो बड़ा है उसका कहना मानना पड़ता है। इफ यू थिंक ऑफ सम जॉइंट फैमिलीज और इवन योर ओन फैमिली इन द पास्ट, और ऑफ योर पेरेंट्स, देयर आर स्टिल fathers who, if you don't obey, they will use the stick, they will use the whip, वो थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन गुरु जी ऐसा कुछ नहीं करते। ओनली थिंग इज वो अपनी ब्लेसिंग नहीं देंगे, ब्लेसिंग छोटी कर देंगे। आई डोंट थिंक यू वुड वांट दैट। यू वुड वांट कि आप गुरु जी के शरण में आए हो तो प्लीज आप उनकी पूरी ब्लेसिंग लो, आप उनका पूरा कहना मानो, आप उनके साथ सोचो कि वो मेरे नाल हैं। अगर आप सोचोगे तो आप कोई गलत काम कभी नहीं करोगे। और वो क्या चाहते हैं? ही डजंट वांट मच, ही ओनली वांट्स कि आप एक अच्छे इंसान बनो। आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, बुरा किसी का मत करो, ना निंदा चुगली करो, ना कुछ ऑब्स्टिकल बन के उनका नुकसान करो। प्लीज डोंट डू दैट। किसी का नुकसान मत करो, आप अच्छे बंदे बनो, और लोग बड़े गर्व से कहेंगे ये गुरु जी के फॉलोअर्स हैं, ये हमारे गुरु जी के फॉलोअर्स हैं। सो दैट इज ऑल। अभी आफ्टर गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, जो गुरु जी को होते हुए भी जब हम लोग जाते थे संगत जी, पिन ड्रॉप साइलेंस, इस तरह का साइलेंस आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। अपने स्कूल में, कॉलेज में, वहां भी बात हो जाती थी, डिस्पाइट ऑल द स्ट्रिक्ट टीचर्स, फिर भी बात आवाज आती थी। लेकिन अपने गुरु जी के सत्संग में एक्चुअली पिन ड्रॉप साइलेंस। ना कभी हमने देखा हमारे पास में कौन बैठा है, कितना धनवान है, क्या उसने पहना है, कितने हीरे पहने हुए, डायमंड पे, कुछ नहीं। आवर फोकस इज ओनली ऑन गुरु जी। एंड टुडे, आंखें बंद रखी या खोलें, टुडे आई रियलाइज अगर हम आपस में बातें करते तो हम कुछ नहीं पा सकते थे, हम गुरु जी को नहीं पा सकते थे। आपस में तो हम अभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी अभी नहीं है जो हम देख सकते हैं। तो इट वॉज फॉर आवर गुड। गुरु जी नेवर अलाउड आप किसी से बात करो, किसी की तरफ देखो, आ जाओ तो कभी कभी आंख बंद कर लो, और कभी मन करता था आंख नहीं बंद करेंगे, गुरु जी को निहारते रहेंगे, ओके, बट अदरवाइज क्लोज योर आईज सो दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीबडी। उनके क्या ड्रेस है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एंड व्हाइल टॉकिंग ऑफ दैट, आई विल टेल यू संगत जी कि जब हम लोग अभी सत्संग करते हैं, गुरु जी ने कुछ कुछ सत्संग उनके चोले के होते में गुड़गांव में शुरू कराए थे, एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम जूम पे शुरू हुए। हमने बाद में अपने घरों में भी करवाने शुरू किए, एंड प्रोबेबली बसंत कुंज में दिल्ली में हम लोग, हमारी फैमिली में भी ऑलमोस्ट अबाउट द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्संग करवाने। और गुरु जी हमेशा कहते थे सिंपल करया करो। आई रिमेम्बर मेरे बेटे की शादी पे भी मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी क्या इंतजाम करना है। ही सेड एक
कुर्सी लगवा के देना, सोफा, और ऊपर सफेद चादर लगवा देना, बस दैट इज ऑल, कुछ नहीं करना। एंड दैट इज व्हाट ही वांटेड। क्योंकि अभी जो सत्संग करते हैं हम, अगर हम बहुत ज्यादा डेकोरेशन करेंगे तो लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। यू स्टार्ट सीइंग कैसे फूल लगाएंगे, कैसा पर्दा है, कैसे ये है, गुरु जी का आसन कैसे है। यू स्टार्ट सीइंग दोज थिंग्स रादर देन गुरु जी। और आप किस लिए आए हो? आप वो डेकोरेशन देखने नहीं आए हो, आप तो गुरु जी के लिए आए हो। तो गुरु जी के आसन पे गुरु जी ही बैठेंगे। आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, एंड इवन बिफोर यू क्लोज योर आईज, व्हेन यू कम, यू इमेजिन, यू स्टार्ट सीइंग कि गुरु जी वहां आएंगे, गुरु जी उस कुर्सी पे बैठेंगे, ये उनका आसन है। इसलिए संगत जी, जब अभी सत्संग कराओ अपने घर में तो डेकोरेशन करो, जरूर करो, क्योंकि आपके घर भगवान आ रहे हैं। तो आपका मन का भाव होगा, मेरे घर भगवान आ रहे हैं, मैं घर को सुंदर, साफ सफाई, बढ़िया सब करूं, ऑल दैट, एंड थोड़े फूल भी लगाऊं, थोड़ा सा आसन भी सुंदर बनाऊं, वो सब करो भाव से। लेकिन नॉट सो मच कि आप जो सारी संगत आए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो ये ना सोचे कि गुरु जी बैठे हैं, वो तो बाकी चीजों को देखने में लग जाए। दैट इज नॉट व्हाट इज राइट, दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एंड वो आपके सत्संग का फोकस कम कर देता है। सो जो ब्लेसिंग लेने आए हैं वो अगर 100% ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो शायद 50-60 लेके चले जाएंगे। दैट इज नॉट द पर्पज। आप खुशी से, बड़े अच्छे भाव से कर रहे हो, मेरे घर रब आ रहे हैं, मेरे घर भगवान आ रहे हैं, अच्छा करो, नो डाउट, लेकिन इतना भी मत करो कि डिस्ट्रैक्शन हो जाए। फोकस शुड बी, अंटायर संगत जो आ रही है उनका फोकस गुरु जी पे ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार जब मैं गिरिटी कैलाश वाले मंदिर में गई, आई बिलीव मी, आई डू नॉट नो कहाँ कोई फल था, कोई फूल था, मुझे कुछ याद नहीं। माई ओनली रिमेम्बरेंस इज ऑफ गुरु जी। सिमिलरली व्हेन आई केम इन 98, जब मैं मेंबर थी और मैं गुरु जी के पास आई, तो भी मैंने सिर्फ गुरु जी को निहारा, गुरु जी को देखा। आई वाज स्माइलिंग, ब्रिलियंट, आसपास इतना ऑरा था, वो इतने खुश थे, मैं भी इतनी खुश थी, मुझे वही याद है। आई डोंट रिमेम्बर और कौन कौन संगत बैठी थी, आसपास क्या फूल थे, ऑफकोर्स कोई सजावट होगी, पर मुझे कुछ अंदाज नहीं है। नाउ दैट इज व्हाट आई वांट कि जब आप सत्संग कराओ, आई एम श्योर जो सत्संग करा रहे हो, यू आर नॉट वांटिंग टू शो ऑफ। मैं कोई सत्संग कराऊं, माई पर्पज नॉट शो ऑफ टू पीपल कि मेरे घर फलानी आंटी आ रही है, फलानी अंकल आ रहे हैं, बड़े धनवान है, वो देखे मेरे पास क्या रिसोर्स है। दैट इज नॉट माई पर्पज। मेरी पर्पज है कि मेरे घर गुरु जी आ रहे हैं, मेरे रब आ रहे हैं, उनके लिए मैं अच्छा सा कुछ आसन बनाऊं, अच्छे से सुंदर सुगंधित फूल हो, सुंदर सब लोग हो, अच्छे से हम शांति से बैठें, उनका ध्यान करें और हम उनके साथ समय बिताएं, उनकी वड्याई करें, उनका सिमरन करें, सब मिलकर सिमरन करें, तो उसकी ब्लेसिंग कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट इज व्हाट यू वांट। हमारे फ्रेंड्स आए, हमारे रिश्तेदार आए, हमारी संगत आए, वो ब्लेसिंग लेके जाए, सिर्फ हमारे फूल देखने के लिए नहीं आए। वी डोंट वांट देम टू सी कम एंड सी द फ्लावर्स एंड द डेकोरेशन एंड द लाइट्स। वी वांट, यहाँ आए हैं वो भी इच्छा, उनकी भी इच्छा ये होगी कि हम ब्लेसिंग लेके जाएं। हम अपना घर में और काम काज छोड़ के आए हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग लेके आए हैं। तो हमारे डेकोरेशन शुड बी दैट सिंपल कि जो हमारी संगत आए, जिस पर्पज से आए, वो अपनी ब्लेसिंग लेके जाए। दूसरी बात है संगत जी, हम अपने घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम डेफिनेटली बढ़िया खाना बनाते हैं। तो लेकिन ये मेहमान नहीं है, ये हमारे अपने पिता हैं, परमेश्वर हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं और वो बड़े सिंपल लविंग हैं और वो चाहते भी हैं, बार बार कहते थे, एक दाल, एक सब्जी, एक चटनी, एक मीठा, बस वही बना लेना। और क्योंकि दैट इज सिंपल फॉर एवरीबडी। गुरु जी के आगे कोई गरीब अमीर नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, कि वो सोचते थे ऐसा सिंपल रखो कि मैं भी सत्संग कर सकूं, मेरी मेड भी कर सके, मेरी बहन भी कर सके, somebody is very high place वो भी कर सके, and somebody is not so highly placed लेकिन वो गुरु जी को बहुत प्यार करती है, वो अपने घर बुलाना चाहती है, वो भी कर सके। और आप
बड़ी खुशी से जाओ उनके घर, ब्लेसिंग लेके आओ, बिकॉज गुरु जी जरूर आएंगे। देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जो गुरु जी किस किस के घर जाते हैं, अगर आप नहीं आ पाते, बड़े वृद्ध हो, बीमार हो, कुछ हो, तो गुरु जी वहां पहुंच जाते हैं। वो इतने सिंपल हैं। सो देन व्हाई डू यू वांट कि मैं 10 पकवान बनाऊं, वो करूं? इट इज नॉट ए पार्टी। हम कोई पार्टी के लिए किसी को खाने पे नहीं बुला रहे। वी आर ओनली इनवाइटिंग, प्लीज आओ, हमारे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, आप भी आइए, आप भी ब्लेसिंग लीजिए। प्लीज टेक द ब्लेसिंग एंड टेक द ब्लेसिंग इन फुल। जब आप आओ, आंखें बंद कर लो एंड यू विल बी एबल टू सी दैट गुरुजी जरूर आए होंगे। ये पक्की बात है। चाहे हजारों सत्संग होते रहे, गुरुजी हर जगह पे जरूर आते हैं। 2 मिनट के लिए आते हैं कि 5 मिनट के लिए आते हैं कि ज्यादा देर बैठते हैं, वो गुरुजी की कृपा है, उनकी मर्जी है, आपकी भावना है, जो है, बट आते जरूर हैं। ये पक्की बात है कि कई लोगों को उसका प्रूफ देखना होता है, तो कभी कभी गुरुजी एविडेंस भी छोड़ के जाते हैं। कई लोगों को ओम मिल रहा है, कहीं गुरुजी के कहीं शहद वर्षा हो रही है, कहीं अमृत वर्षा हो रही है। ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फॉर पीपल हु वांट सम एविडेंस टू बिलीव। बट हम आपको बता रहे हैं, हमारे सामने ये चीजें हुई हैं। अमृत वर्षा तो हमने कई बार देखा है। सो अगर गुरुजी वो करते हैं, दीज आर ऑल एविडेंस टू टेल यू कि मैं आपके घर आया था। लेकिन अगर ना हुई, दैट डजंट मीन कि गुरुजी नहीं आए। गुरुजी पक्का आते थे, आते हैं, अभी भी आते हैं। आप जब सत्संग करते हो, आप आंखें बंद करके देखो, देखो तो सही, आपको सब नजारा दिखाई देगा। शब्द सुनो, समझो कि ना समझो। अब बंगाली भी होते हैं, मद्रासी भी होते हैं, कर्नाटक के लोग भी होते हैं, मलयाली भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, एंड ऑल यूपी बिहार। लेकिन सब पंजाबी भी हम कहाँ शब्द पहले सुन पाते थे? पहले तो गुरु जी बोलते सुनो, मैंने कितने किया तुझे समझो। बिकॉज उनकी कृपा होती है तो धीरे धीरे आप समझना शुरू कर देते हो। हम पंजाबी होते हुए भी शुरू में शब्द समझ नहीं आती थी, लेकिन आंखें बंद करो, वो जो उनकी वाइब्रेशन आप पे आती है, आपके ब्रेन पे, आपके शरीर पे, वो जो शब्द सुनते हो, उनकी साउंड वेव्स आते हैं, उनकी वाइब्रेशन आती हैं, दैट इटसेल्फ इज हीलिंग यू, इट इज क्योरिंग यू। आप कैसे ठीक होके जाते हो? कई लोगों के सत्संग है, उन्हें सिर्फ गुरुजी ने उनको लंगर खिलाया, उससे ठीक हो गए। कई लोगों ने सिर्फ चाय प्रसाद दिया और ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? ये सब गुरुजी की कृपा है। सो यू विल गेट हिज कृपा, यू विल गेट द हीलिंग, यू विल गेट द बेनिफिट, ओनली ब्लेसिंग्स, अगर आप शांत मन से उनका ध्यान करके बैठ जाओ। शब्द का मीनिंग भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे आपको मीनिंग शुरू आना शुरू हो जाएगा, यू विल नो इट इज नॉट ए डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम एनीथिंग एल्स, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आप सुनोगे कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, इट विल टीच यू कि गुरु जी आपके साथ हैं। तो प्लीज आप सोचो, आप कोई गलत काम नहीं करो, क्योंकि वो देख सकते हैं। आप नहीं चाहोगे कि आपके पिता, आपकी टीचर, आपके भगवान देखें कि मैं गलत काम कर रही हूँ। सो यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप दैट। अगर मन में आया भी किसी को दुख तकलीफ देने का, तो इमीडिएटली वो थॉट आपके मन से निकल जाएगी। आप गलत रास्ते जा रहे थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, आपको रियलाइज हुआ कि वो तो देख रहे हैं मैं गलत जा रही हूँ, आई बेटर चेंज माई कोर्स। सो इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उन शब्दों पे चलो। शुरू में तो सिर्फ सुनो, उनकी ब्लेसिंग विल हील यू, एंड धीरे धीरे उनकी कृपा होगी, आप उनको समझना भी शुरू कर दोगे। सो फ्रॉम द डेकोरेशन, फ्रॉम द लिसनिंग टू द शब्द, आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। आप चाय प्रसाद पियो। मेरे साथ मैं एक आंटी को लेके गई थी, हमारी एक फ्रेंड, तो उनको भी प्रॉब्लम थी। तो जैसे पहले चाय प्रसाद आया, शी सेड, बहन जी मैं तो चाय नहीं पींदी। आई सेड, ये चाय नहीं, आप चाय, ये चाय प्रसाद है, इससे आपकी हीलिंग होगी, आपको ब्लेसिंग होगी, आप एक घुट पी के तो देखो, पियो फिर देखना। तो फिर उन्होंने पी ली, तो शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टरवर्ड्स कि अच्छा मैंने पहली बार चाय पी है। मैंने कहा ये चाय नहीं है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, चाय प्रसाद है, बाहर आके मैं आपको बताऊंगी। खैर बाद में आई टेल यू लेटर उनका सत्संग क्या हुआ। तो हर एक चीज में ब्लेसिंग होती है। चाय मत सोचो, कई बार चार बार चाय प्रसाद आ जाता है और आपको देते हैं,
आप ले लेते हो, क्योंकि पता नहीं गुरु जी को पता है यू विल नीड दैट मच ऑफ ब्लेसिंग लेटर ऑन, आपको क्या क्या होने वाला है, और गुरु जी वांट्स टू ब्लेस यू, तो वो आपको प्रसाद, ही इज ब्लेसिंग यू थ्रू प्रसाद। नहीं, गुरु जी वॉज नॉट लाइक अदर पीपल के संत महात्मा ने आपके सिर पे हाथ रख दिया और आप हो गए। वो लंगर से करते थे, चाय प्रसाद से करते थे, पहले पहले पत्ते पान के पत्तों से करते थे, बाद में ये चाय प्रसाद से, लंगर से, अपने कहने से, कल्याण की तरह, और अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से भी वो आपको हीलिंग कर देते थे। तो चाय प्रसाद प्लीज पी लो, एक घूट भी ना छोड़ो। देयर इज एन इंस्टेंस, पीपल से कि शरद पवार आए थे, शरद पवार जो मिनिस्टर थे उस समय, शायद आई थिंक ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, आए हुए थे, तो उन्होंने, उनको स्ट्रोक हो गया था, तो उन्होंने उनको चाय पीने को कहा, उन्होंने चाय पी, थोड़ी सी छोड़ दी, he didn't want to take tea प्रसाद, तो दैट इज व्हाई दे से उनके थोड़ा सा अभी भी पैरालिसिस का असर अभी भी फेस पे है, ऑल्दो मच ऑफ इट 70% निकल गया है। सो अगर आप छोड़ दोगे तो उतनी ब्लेसिंग आप अपनी गवा रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। तो चाय प्रसाद रखो, और साथ में स्नैक्स वगैरह मत रखो, चाय रखो सिर्फ, और लंगर खाओ। Another thing I say, संगत जी, किसी के घर सत्संग पे जाओ या अपने घर में, बी वेरी पंक्चुअल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऑफिस आ रहे हो तो 9 बजे का टाइम है, 9 बजे ही आओ, 5 मिनट बाद मत आओ, स्कूल जाना है तो घंटे बज गई है उसके बाद मत, नॉट लाइक दैट। गुरु जी के सत्संग पे आ रहे हो, डोंट मेक गुरु जी वेट फॉर यू। आपके घर कोई बड़े बड़े आ रहे हैं, एक मिनिस्टर आ रहा है, तो आप उसके पहले ही खड़े हो जाते दरवाजे पे, यू डोंट मेक द मिनिस्टर वेट। डोंट से कि मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी आप बैठो, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगा, यू डोंट डू दैट। एंड गुरु जी द मिनिस्टर का महा मिनिस्टर है, रब है, यू कांट मेक हिम वेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड थिंग, आप जब आते हो, धीरे धीरे एक आया, 10 मिनट के बाद दूसरा आया, तीसरे बाद दूसरा आया, सो आप आते ही हो, आपको जल प्रसाद देते हैं, आपको चाय प्रसाद दिया जाता है। अगर आप अभी एक, तो जो सेवादार हैं उनको बड़ी सहूलियत होती है, एक ही टाइम सबको आप प्रसाद दे देते हैं। अगर आप बाद में आओ, वो फिर आपके निकल से बीच में आएंगे आप उनको चाय प्रसाद देने के लिए। एक और संगत आ गई, वो कहीं और जाके बैठी है, फिर वहां जाएंगे, सो दे विल कीप डिस्टर्बिंग। नॉट ओनली आप देर से आए हो और आप तंग कर रहे हो सेवादार को, लेकिन बाकी लोग जो पहले आ गए हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। वो अपने ध्यान में बैठे हैं, आप उनको जगह, आपको जगह बनाने के लिए वो आगे इधर हो जाओ, आप पीछे हो जाओ मुझे बैठने, सो इट डिस्टर्ब्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस। सो प्लीज ट्राई एंड कम ऑन टाइम, सो दैट अपनी जगह पे टाइम पे बैठ जाओ, आरती करो, सच्चे हाथों से आरती करो, उसके बाद आप चाय प्रसाद का ग्रहण करो, और दूसरों को डिस्टर्ब, आप भी ध्यान में लग जाओ, जिसके लिए आप आए हो आप उसकी पूरी ब्लेसिंग लो, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करो और आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे। सो आते ही आपका ध्यान लग जाएगा। सो प्लीज संगत जी, बी पंक्चुअल, एंड चाय आई टोल्ड यू, चाय प्रसाद एक घूट भी नहीं छोड़ना, ब्लेसिंग अपनी पूरी लो। सिमिलरली लंगर सिंपल हो, आप लंगर भी खाओ, ऐसा मत सोचो ओह ये दाल तो मैं नहीं खाती, ये सब्जी तो मुझे पसंद नहीं है। इट इज नॉट दैट दाल और सब्जी, इट इज गुरु जी प्रसाद। आपको कोई प्रसाद दे तो आप थोड़ी छोड़ देते हो ये मुझे पसंद नहीं है, आप खाओ, देखो कैसे मीठा लगेगा आपको। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये भिंडी है, ये फलानी है, मुझे नहीं अच्छी लगती, सब अच्छी लगेगी, यू विल सी द डिफरेंस। इतना भी मत छोड़ो, छोड़ रहे हो तो ब्लेसिंग छोड़ रहे हो, आप बहुत अनर्थ कर रहे हो, जिसके लिए आप गुरु जी के पास आए हो वो आप ब्लेसिंग छोड़ रहे हो। प्लीज संगत पूरी खाओ, ये पूरा लंगर खाओ। एंड सेकेंड, जो गुरु जी ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है वो जूठ में पड़ा जाएगा, पैरों में जाएगा, कुत्तों के पास जाएगा, दैट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट। आई डोंट थिंक यू वॉन्ट दैट, यू ऑल हैव गुड इंटेंशन, पर आपको शायद इसका भूल जाते हो या बताया नहीं जाता है। आई एम टेलिंग यू, लंगर भी खाओ, पूरा खाओ। एट टाइम्स नॉर्मली हम नहीं कहते कि हमें थोड़ा दो, क्योंकि ब्लेसिंग आप आए हो पूरी लो, बट इन केस यू कांट ईट, यू कैन इवन से कि हमको ये थोड़ा एक चपाती देना, यू कैन से दैट, लेकिन वेस्ट मत करो, एक एक कण जो आपके पास आया है उसका पूरा खाओ, गुरु जी की पूरी उसकी ब्लेसिंग पूरी लेके जाओ। देन थर्ड थिंग, एक बार आप आ जाते हो तो आप आंखें मूंद करके गुरु जी का ही ध्यान कर रहे हो, क्योंकि गुरु जी आसन पे बैठे हैं, ही सिटिंग देयर टू ब्लेस यू। आप मोबाइल मत लाओ, प्लीज डोंट कैरी योर मोबाइल्स
विद स्विच ऑन। उसको मोबाइल को या तो गाड़ी में रख किया हो या अपने पास रखा तो स्विच ऑफ करके रखो, दैट नॉट अ साउंड। नाउ आई विल गिव यू वेरी क्लियर एग्जांपल। अगर आज हम जूम पे सत्संग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सो हमारी वॉइस आपको मोबाइल पे जा रही है, इज़न्ट इट? तो अगर गुरुजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपने अपना मोबाइल ऑन रखा है, तो वो ब्लेसिंग तो आपके मोबाइल से दूसरे आदमी को जा रही है जिससे आप बात कर रहे हो। सो यू आर नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग। प्लीज डोंट डू दैट। मोबाइल लाओगे, आप एक तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करोगे, आप बात करोगे, और मोर देन दैट आपको भी ब्लेसिंग, आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह जाओगे। आपकी ब्लेसिंग दूसरे आदमी को पहुंच जाएगी जिससे आप बात कर रहे हो। आप अगर ने किसी को संदेशा देना है कि मैं लेट आऊंगी या मैं आज बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज मैसेज पहले छोड़ के जाओ, उसको पहले फोन करके जाओ कि मैं जा रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू, आई विल नॉट बी अवेलेबल। डोंट ओपन योर फोन। आई हैव सीन बड़े मंदिर में भी फोन उठा के चल देते और मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं इमीडिएटली बोलती इसको प्लीज बंद करो। बाद में कभी खराब लगता है कि गुस्से में करते हैं, लेकिन इट इज नॉट डन। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज नॉट डन, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग वहां चली जाएगी। यू आर कम हियर फॉर अ ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो गुरुजी भी बहुत नाराज हो जाते थे, आपने मोबाइल से बात करना तो बाहर जाओ, डोंट कम इन। नेक्स्ट, जब कभी सत्संग पे आओ, चाहे बड़े मंदिर में भी आओ, बच्चों को नहीं लेके आओ। प्लीज डोंट ब्रिंग चिल्ड्रन अनलेस दे आर एट एन एज वेयर दे विल सिट क्वाइटली एंड लिसन। छोटे बच्चों को ले आते हो, उससे फिर बात करते हो, उसको प्यार करते हो, उसको सुलाते हो, वो आवाज करता है बच्चा, आसपास सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट इज वेरी वेरी पेनफुल टू सी सच ए सिचुएशन। गुरु जी के होते, गुरु जी जब चोले में थे, बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, चाहे माँ बच्चे को लेके बाहर बैठती थी और उसके पिता अंदर हॉल में बैठे थे, संगत हॉल में गुरु जी के पास, और फिर पिता बाहर जाते थे तो माँ अंदर आती थी, लेकिन वन ऑफ द पेरेंट्स वुड स्टे आउट अगर इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग द चाइल्ड अलोंग देम, लेकिन बच्चे को अंदर नहीं आने देते थे। अगर बच्चे को हमने भी अपनी पोती हुई तो लेके गए, बट बिफोर संगत टाइम, हम बिफोर संगत टाइम जाके उनके चरण छुड़ा के वापस, सो दैट नो बडी डिस्टर्ब, बिफोर संगत केम जाके करके आए। सो प्लीज, दैट इज फॉर न्यू बॉर्न, बट इवन आफ्टरवर्ड्स नो चाइल्ड। इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी इरिटेटिंग। आप अपना ध्यान लगा के बैठे हैं, कोई बच्चे आपस में, दो बच्चे खेल रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबडी। एंड आई एम टेलिंग यू, गुरुजी नेवर अलाउड, ही वुड से अगर पेरेंट्स भी बाहर जाना तो एक एक बाहर जाओ, पर बच्चे को अंदर नहीं लाओ। मैं बच्चे को वहीं से ब्लेसिंग दे दूंगा। जैसे मैं एल्डरली पीपल हु कैन नॉट कम या पीपल हु आर अदरवाइज इन प्रॉब्लम दे कैन नॉट कम, मैं उनको वहीं बैठे दे देता हूँ ब्लेसिंग। मैं बच्चों को जरूर ब्लेसिंग देता हूँ। यू नीड नॉट ब्रिंग देम इनसाइड so that they are disturbed. Then another thing that I would like to tell you is that punctuality disturbance मैंने बता दिया आपको, then children का भी बता दिया, no children and satsang will be wasted. Now जैसे हमने कहा है कि गुरु जी का सत्संग करने में, सुनने में, सुनाने में, we have to remember that क्यों ये सब हम करते हैं, क्योंकि हम अच्छे इंसान बने, एक हम हम्बल बने, हम अपनी एटीट्यूड, अपनी ईगो उसको छोड़ दें। एंड दिस थिंग आई वांट टू से संगत जी, दैट इज नॉट फॉर सत्संग घर में, लेकिन मंदिर, बड़े मंदिर में जाते भी देयर आर सीढ़ियां बिफोर यू रीच द मेन हॉल। वो सीढ़ियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह की, तो उनको जनरली हम कहीं जाते हैं तो उसको माथे पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें सीढ़ी के ऊपर पैर रख के जाना है, बिकॉज हमने अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटा के फिर गुरुजी के पास जाना है दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी कृपा तभी करते हैं, गुरुजी आपको अपने शरण में तभी लेते हैं, आपने अपनी, as he used to say in his word, भांडा साफ करके आओ। So get rid of your ego, काम, क्रोध, लोभ सब छोड़ दो। क्यों? आपने किस लिए जोड़ के रखना है? ग्रीड क्यों है? गुरुजी देंगे ना, जब जब आपको चाहिए वो गुरुजी आपको देंगे। किसी को गुस्सा क्यों करना है? Who are you to judge? जज तो गुरुजी करेंगे। अगर वो गलत काम कर रहे हैं, why are you getting angry?
Why are you showing your anger? It is Guruji who will manage. Why are you? Who gave you the authority? So आप क्रोध भी छोड़ो, आप गुस्सा छोड़ो. It is difficult. I am not preaching. मैंने भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कर भी देते हैं, लेकिन रियलाइजेशन इमीडिएटली आ जाती है कि हमने क्यों गुस्सा किया. एंड द मोमेंट यू रियलाइज, एक रियलाइजेशन हो जाती है, तो आप दूसरी बार गुस्सा करने से के पहले थोड़ा सोच लोगे. तो अगर उतना भी आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो गुरु जी बड़े खुश हो जाएंगे. ये मेरी संगत है. तो हम्बल रहो, सत्संग करो और सेवा भाव. गुरु जी का 3 चीज थे, सत्संग, सेवा, सिमरन. सो सत्संग करने से आप दूसरों को सही रास्ता बता रहे हो. कि गुरु जी कभी प्रीच नहीं करते थे, गुरु जी ने कभी किसी को भाषण नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटी बात करते हो वो बताते थे ऐसा नहीं करने का. जैसे मैंने बताया कि किसी की चुगली नहीं करने की है, और सिमरन करते रहो, हर समय उनका ध्यान रखो, और डोंट चुगली नहीं करनी, और सेवा भाव रखो. हर किसी की मदद कर सको तो करो, नहीं तो उनका बुरा किसी का न सोचो न करो. करना तो छोड़ो, सोचो भी नहीं, किसी का बुरा मत सोचो. एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट विद गॉड. भगवान के आप कोई जज नहीं हो, आप किसी को कोई नहीं कर सकते कि तुमने गलत किया कि नहीं. तो इसलिए प्लीज मत करो, और हो सके तो सत्संग करो, तो आप भी लाभ उठाओगे. आप गुरु जी की वड्याई कर रहे हो, और जो दूसरे आए हैं उनको शायद कुछ सही रास्ता बता सकोगे. और क्योंकि आपने खुद गुरु जी के दर्शन किए हैं, गुरु जी के समक्ष रह के ये चीजें सीखी हैं, तो आपका थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दीनेस बन जाती है. और ध्यान लगाओ. कोई गुरु जी कहते तो सुबह उठ के बैठ के, आई डोंट से 5 बजे 4 बजे 3 बजे उठ जाओ, जब चाहे आप उठो और गुरु जी का ध्यान लगाओ, शुक्राना करो, और हर एक का शुक्राना करो, हर चीज का शुक्राना करो. क्योंकि थिंग्स कुड हैव बीन वर्स. अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, इट कुड हैव बीन मच मोर, लेकिन शुक्राना करो गुरु जी का कि आपको उस तकलीफ की वजह से आपने गुरु जी का नाम लिया है, गुरु जी के पास आए हैं. सो हर समय शुक्राना करो. दुख में भी शुक्राना करो, सुख में भी शुक्राना करो. सुख में तो शुक्राना करना ही चाहिए कि हमें ये सुख मिला है, और दुख में इसलिए करो कि दुख का समय आया है, तो हम अपने कर्म काट रहे हैं. शुक्राना गुरु जी, आप हमें कर्म कटवा रहे हो, नहीं तो हम कर्म इकट्ठे करते जाते, पता नहीं किस जन्म में और क्या हम कठिनाइयां करते. तो हमें एक सौभाग्य मिला है कि गुरु जी के शरण में हम आए हैं, उसका पूरा फायदा उठाएं. और बस यही हमारे जबान की बात होनी चाहिए. जैसे आज पहला शब्द चला, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुरु जी गुण गावा दिन रात, नानक चाहे बस एहो चाहे मैं, विसर नहीं दातार अपना नाम दो. बस गुरु जी का नाम हो, आप अपना नाम करो, सिमरन करो, और देखो कैसी शांति मिलती है. अपने जीने की पर्पस, हम क्यों आए हैं यहाँ. यू डोंट हैव टू आस्क हम क्यों आए हैं गुरु जी का नाम लें, सिमरन करें, सत्संग करें, और खुशी खुशी रहें जब तक गुरु जी की मर्जी हो. गुरु जी हम कभी मांगते नहीं, लेकिन इच्छा यही होती है गुरु जी कि जब तक आपकी आखिरी सांस तक सिमरन करते रहें, और लास्ट सांस जो आए आपके चरणों आए. सॉरी संगत जी, थोड़ा लंबा हो गया सत्संग, बट आई कुड नॉट हेल्प. I felt like going on giving one by one. कि जो हमें फायदा हुआ है कुछ आपके साथ बांट सकूं, और कुछ गुरु जी की वड्याई करके उनके
समय जो हमने सुनहरा समय बिताया है उसको याद करके उतनी खुशियां पाएं, उतना खुश फिर से अपने आप को खुश रखें ताकि उनकी शरण में रहें और लास्ट तक किसी का भला करें, किसी के साथ हम अन्याय ना होने दें और जज करने की कोशिश ना करें। गुरु जी खुद करेंगे जो करना है उनके लिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, इट इज फॉर हिम टू गाइड। हमें गुरु जी ने ये नहीं कहा कि आप उनको थप्पड़ लगा दो या आप उस पर गुस्सा करो या आप नथिंग डूइंग। आप अपना शांत रहो, गाइड एज फार एज पॉसिबल, बट नो अपशब्द, नो गुस्सा, नो क्रोध। इट्स इजी टू से क्रोध हो ही जाता है, लेकिन कोशिश अपनी जारी रखें कि हम गुस्सा ना करें। और हो सके तो एक बार मुझे याद आ गई, गुरु जी ने मुझे इस बात पे डांटा भी था, भटको नहीं। कभी हनुमान मंदिर जा रहे हो, कभी बद्रीनाथ जा रहे हो, कभी केदारनाथ जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, ऐसा मत करो। यू घर में भी जैसे आप एक एक भगवान पे की शरण में रहो, एक देवती का रहो। देखो हमारे घर में भी हमारे मौसी हैं, चाची हैं, मामी हैं, लेकिन हमें जब तकलीफ होती है, जब तो हमारे माता पिता ही काम, हमारे उन्हीं के पास हम जाते हैं। ऐसे ही हम सम्मान सबका करेंगे, राम जी का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, सबका करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन जो हमारे ईश्वर, जो हमारे दाता है, जो हमारे कर्ता है, जो हमारे रब हैं, वो गुरु जी हैं। तो एक ही बेड़ी में अपना पैर रखो, जगह जगह ना भटको, तो आप सुखी रहोगे। क्योंकि आपको आपका आपकी रक्षा करने वाला एक ही है, उन्हीं के पास रहो और उनकी ही सेवा करो, उनका ही सिमरन करो, तो भटको ना। जैसे कि एक गाय का बछड़ा आता है, कई गाय खड़ी हैं, वो अपनी माँ के पास ही जाएगा जहां से दूध मिलेगा, दूसरे किसी गाय के पास जाएगा तो उसको एक लात ही मिलेगी। सो प्लीज गो, अपने गुरु के पास जाओ और उनकी शरण में ही रहो। डोंट गो ऑन गोइंग टू आज इधर गए कल उधर गए, डोंट डू दैट। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, संगत जी, माफ कर दो अगर इफ आई हैव एक्सीडेड माय टाइम। वासन अंकल, if I've exceeded, please excuse me, but you know my habit, I am unstoppable. जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना आंटी, आज आप आए, अपना समय निकाला और इतनी कीमती हमारे साथ महाराज की बातें शेयर करी। इसी के साथ मैं मंजू राजपूत जी को दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। पूरी संगत को जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आज इस सत्संग को अटेंड करने के लिए जुड़ी है, उन सबको मेरा नमस्कार, नमस्ते। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वासन अंकल की तरफ से खास आज ये जिम्मेदारी मिली कि मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आशा मेहरा आंटी का धन्यवाद करूं। सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। मेहरा आंटी, आपको मैं क्या ही कहूँ कि आपने इतनी डिटेल में जो चीजें अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए सबके साथ, आपने इतनी डिटेल में अपनी बातें बताई। मुझे लगता है कि जो भी सत्संग सुन रही है संगत आज, बहुत सी चीजों ने शायद उनके दिल को बहुत गहराई तक छुआ होगा, क्योंकि कोई इंसान धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसके जीवन में दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी ना आई हो। तो आपने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव आज बताए और ये जो प्लेटफॉर्म आपको मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से मिला, मैं कहती हूँ कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग से मिला। हर किसी को ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं कि अपना सत्संग सुना सकें, अपने पर्सनल अनुभव बता सकें। जब ये कहा जाता है कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं, दोनों को मिलती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी संगत आज जुड़ी हुई है यहाँ पे, सभी बहुत ब्लेस्ड
संगत है गुरुजी की, तभी उन्हें ये सुनने के लिए मिला। और मुझे नहीं पता कि इस सत्संग से कौन क्या क्या टेक अवे लेके जाएगा अपने साथ। तो ब्लेसिंग्स गुरुजी की बहुत विजिबल भले ही ना होती हो, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स हमें अपना एहसास कराती जरूर है। देर सवेर उन ब्लेसिंग्स का पता हमें चलता जरूर है, सिर्फ पेशेंस रखनी होती है। तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हम बड़े बड़भागी हैं। बहुत ही सुंदर शब्द आपने आंटी इस्तेमाल किया कि जो भी गुरुजी की संगत है वो वाकई बड़भागी है। हम वाकई वो चोजन फ्यू हैं, या कहिए कि गुरुजी के हैंड पिक्ड वो सोल्स हैं जिन्हें गुरुजी ने इस काबिल समझा कि हम उनका नाम ले सकें, उनके मंदिर जा सकें, शब्द कीर्तन सुन सकें, सत्संग अटेंड कर सकें, लंगर प्रसाद ग्रहण कर सके, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, गुरबानी, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। तो ये शब्द मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, बड़भागी। और मैं कहूँगी शायद पूरी संगत को शायद ये कहीं कहीं ना कहीं लगा होगा कि वाह, गुरुजी की संगत है हम, तो कुछ हम अनोखे होंगे जरूर, गुरुजी की नजरों में हम जरूर अलग ही होंगे। आपने जो अपनी पहली मीटिंग का जिक्र किया, मुझे लगता है कि द सेम सेंटिमेंट वुड रेजोनेट विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुजी's दर्शन। अब जो संगत पुरानी है, जिन्होंने गुरुजी को अपनी आंखों के सामने देखा, उन्हें छुआ, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे बात करने का जिन्हें आशीर्वाद मिला, उस संगत को सुनने के बाद आप देखिए कि हम जैसे लोग जो बाद में जुड़े हैं, हमें लग सकता है कि आप ज्यादा फॉर्चुनेट रहे होंगे, आपको शायद गुरुजी ने ज्यादा ब्लेसिंग्स दी होंगी, पर कहीं ना कहीं एहसास बिल्कुल आपके जैसा ही आता है कि आज भले ही गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नजर नहीं आते, लेकिन मंदिर जाइए, उनका नाम लीजिए, उनके स्वरूप के सामने बैठिए, उनसे बात करिए। I think the experience is just the same, no different from those who have witnessed Guruji right in front of their eyes. तो मैं ये समझती हूँ कि जब आपने कहा कि जब आप जी के मंदिर गई पहली बार, गुरुजी के आपने दर्शन किए, इट वाज इन 1995 आई बिलीव। तो आपने कहा कि मन में कुछ मांगने का था ही नहीं और आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मुझे लगता है कि संगत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को अपने ऊपर भी लागू करके देख रहे होंगे कि ऐसा ही अनुभव शायद उन्हें भी हुआ होगा। मुझे हुआ, क्योंकि जब मैं मंदिर गई पहली बार तो मैं भी आई वाज स्टन्ड, और मुझे नहीं पता कि क्यों वो उद्गार अंदर से आ रहे थे, वो क्या भाव था, वो आत्मा की आवाज थी, क्या चीज थी कि वो आंसुओं के रूप में बाहर निकली। तो इससे मैं बहुत अपने आप को जुड़ा हुआ पाती हूँ उस अनुभव से। दूसरा, आपने जो गुरुजी का डिस्क्रिप्शन दिया, हाउ रेडियंट एंड हाउ ग्लोइंग ही वॉज, मतलब ऑरा ही अलग था गुरुजी का। उनकी वो जो चमक थी, वो दुनियावी चमक तो थी नहीं, डिवाइन थे। तो उस ऑरा के आसपास होना मतलब आप भी उस प्रकाश का हिस्सा बन गए। आपने उस प्रकाश से अपने लिए जो ब्लेसिंग्स मिलनी थी वो ग्रहण की। तो आपका ये कहना कि जन्मों जन्मों से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज सो वेरी ट्रू, कि हमें पता ही नहीं है कि हम कब से जुड़े हैं। हम तो इसी जन्म की बात जानते हैं, ना हमने अगला देखा है ना पिछला देखा है, कुछ पता ही नहीं है। पर गुरुजी जो एक ऐसी बड़ी शक्ति है जिनका ना आदि है ना अंत है, हमारी सबकी फाइल्स वो देख पाते हैं। तो कब किसको उनकी शरण में आना है, किन हालात में आना है, कैसे आना है और कैसे उनकी ब्लेसिंग्स ग्रहण करनी है, ये सब शायद गुरुजी की एक स्क्रिप्ट होती है। उसके तहत हम सब मोहरे की तरह काम करते हैं। वी आर कैरेक्टर्स इन अ लार्जर प्ले दैट देयर इज। तो एक ये चीज थी। दूसरा, आपने कहा कि 1998 में जब आपके मन में ये भाव आया कि अब मैं गुरुजी की शरण में हूँ, ये वाक्य बहुत सुंदर है कि अब मैं गुरुजी की शरण में हूँ। वॉट एवर यू हैड गॉन थ्रू इन योर लाइफ, एज इन कैंसर की बात आपने बताई, और कोई क्विक फिक्स आपको गुरुजी से नहीं मिला, विच अगेन यू एक्सप्लेन्ड ब्यूटिफुली, कि हम ये सोचते हैं कि बस एक बार गुरुजी के पास आ गए और अब तो सब ठीक हो जाएगा, तो विश्वास कैसे बनेगा।
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो हाथ थाम लेते हैं तो उनको पता है कि वो कब आपको हीलिंग कैसे कैसे देंगे। आप सिर्फ पेशेंस के साथ, उनमें पूरे विश्वास के साथ अ, वो हीलिंग लेते रहिए, वो ब्लेसिंग्स लेते रहिए एंड डू नॉट डिमांड, मांगिए मत। आपने कई दफा कहा कि मांगो मत, उनको सिर्फ मांगो, मानो। तो मांगने में तो हम हो सकता है छोटी मोटी चीजें मांगे, पता नहीं महाराज क्या कुछ हमें देना चाहते हो। तो मांगने में फायदा नहीं है, बस मांग लिया तो फिर क्या ही कमी रह गई। गुरु महाराज तो हमारा अगला पिछला सब देख ही रहे हैं, उन्हें पता है कि इनको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, क्या नहीं भी देना है। ये वो डिसाइड करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो देंगे, जो नहीं अच्छा है वो हमें नहीं देंगे। तो एक मन में शांत स्वभाव होना चाहिए कि गुरुजी जो आप दे रहे हैं शुक्राना है इसका। ये एक बहुत बड़ा भाव है जो आसानी से नहीं आता। आई थिंक इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ बीइंग इन सरेंडर टू गुरुजी। हम कहते हैं कि सरेंडर करो, लेकिन सरेंडर करना बहुत बड़ी चीज है, आसान नहीं है। हमारे इफ्स और बट्स कभी खत्म होते नहीं। वी आर ऑल्सो सर्टन टाइम्स इन डाउट, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आस्था और गहरी होती चली जाती है तो मुझे लगता है कि वो विश्वास गुरुजी खुद दिला देते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, चिंता मत करो। तो वो 90% जैसे आपने कहा कि कर्म काट ही देते हैं, सिर्फ 10% है उसमें भी हम विचलित होके रहते हैं। तो शायद सत्संग का जो मूल भाव है वो यही है कि गुरुजी को मान लो बस। अगर मान लिया तो फिर एक तरह से आपका समर्पण उनकी तरफ, उनकी रजा में राजी होना हो गया आपका। फिर आप देखते जाइए वो जो करते हैं जीवन में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपने अपने हस्बैंड की, अंकल की बात भी की, उनकी बीमारी के बारे में बताया कि कैसे कैसे गुरुजी ने उनको हॉस्पिटल में जैसे कमरा दिलवाने की बात थी, जो मिलना बड़ा मुश्किल था जैसे आपने बोला, और कैसे पैसे नहीं थे। फोन आ जाता है कि इनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हेन ही फैसिलिटेट्स एनीथिंग फॉर यू, इट माइट बी ग्रेजुअल, लेकिन वो रास्ता आपके लिए साफ करते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं। वो दरवाजा खुलता चला जाता है कि मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन मैं साथ चल रहा हूँ, तेरे लिए सब करूंगा। तो वो जो श्रद्धा से अंदर से मान लेते हैं, एज यू सेड अंकल वाज क्रिटिकली इल, उनको उस क्राइसिस से बाहर निकालना इन दोज एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ये और कोई नहीं कर सकता था गुरुजी के अलावा। और जब गुरुजी आपके यहाँ आए 1999 में, आपने बताया कि यू वर स्लाइटली नर्वस कि घर में कैसे करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है। बट सबसे बड़ी टेक अवे ये है आंटी, जब आपने ये कहा कि सत्संग की मर्यादा को अगर रखेंगे आप, तो आप छोटी से छोटी जगह में बड़ी सादगी से उतना ही सुंदर सत्संग कर सकते हैं जितना आप एस्पायर करते हैं करना। तो जो आपने बड़ी डिटेल में बताया, और मैं कहूंगी कि जो नई संगत जुड़ रही है उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ, कि अगर वो कभी सोचते हैं सत्संग में जाना या घर में अपने सत्संग ऑर्गेनाइज करना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुरुजी भी उसी मर्यादा की बात करते थे, प्रवचन तो करते नहीं थे, लेकिन जो डिसिप्लिन की बात उन्होंने संगत को बताई, आई थिंक इट वुड बी द ट्रू सर्विस टू गुरुजी, कि अगर हम उनके बताए उस रास्ते पे चले कि बड़ी सादगी से करें। वी शुड नॉट गो ओवरबोर्ड इन डेकोरेटिंग द प्लेस फॉर एग्जाम्पल। अब मैं और भी जैसे सत्संग सुनती हूँ तो आती है ये बात उसमें कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे, एक चादर बिछाओ, मेरा स्वरूप रखो, और लंगर प्रसाद रखना है, सिंपल सा एक दो चीजें रखो, चाय प्रसाद। तो सत्संग जब सुन रहे होते हैं और उसमें शब्द गुरबानी का एक बहुत बड़ा महत्व है कि उस वक्त डिस्टरबेंस होनी नहीं चाहिए। तो बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं, मैं भी अटेंड करती हूँ, जहाँ संगत पंक्चुअलिटी नहीं रख पाती। आपने बहुत अच्छे से ये बात हाईलाइट करके कही कि पंक्चुअल रहो। जब आप गुरुजी को वहां वेलकम करते हैं, आई थिंक यू शुड बी in attendance to welcome Guruji and not be attending the satsang after Guruji has apparently arrived. तो ये उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट होगी कि हम बाद में पहुंच रहे हैं, लेजरली पहुंच रहे हैं, और हम अपनी जगह ढूंढते हैं तो सेवादारों को भी परेशानी होती है, बिकॉज ऑल द टाइम दे आर मूविंग अराउंड विद चाय प्रसाद, जल प्रसाद, तो वो डिस्टरबेंस होती है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो बहुत सी चीजें आज के सत्संग से मैं कहूंगी कि
ज्ञानवर्धक चीजें सब लोगों को पता चली कि अगर सत्संग अटेंड करना है तो चुपचाप बैठ के ध्यान लगाना है गुरुजी में, क्योंकि तभी आपको ये एहसास गुरुजी कराएंगे कि मैं बैठा हूँ तेरे सामने, लगा तू ध्यान, अपनी जो बात कहनी है बोल मुझसे। आप भटके हुए रहेंगे या फोन में लगे हुए हैं, फोन का भी चलन बहुत गलत है कि भाई उन 2-3 घंटों के लिए बंद ही करके आओ ना, क्या जरूरत है, ऐसा कौन सी इमरजेंसी आ रही है, चलो। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो लंगर प्रसाद मिलता है, आप मैंने देखा है कि लोग मंदिर में ना वो थाली चाट चाट के उसको फिनिश करते थे कि भाई ये ब्लेसिंग्स हैं, इसका एक छोटा सा कतरा भी छूटना नहीं चाहिए। हालांकि मंदिर में ऑब्जेक्शन करते हैं सेवादार कि भाई चाटना नहीं है, तो जितना हो सके जैसे भी फिनिश इट ऑल, वो वेस्ट जाना नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमें नहीं पता, अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। तो लंगर ही है, वो कोई दाल सब्जी रोटी नहीं है, उसे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह ग्रहण करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी नई संगत है, जिन्हें शायद अभी इन चीजों का उतना नहीं पता है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो सत्संग अटेंड करें या मंदिर में भी जाएं तो डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखें कि गुरुजी की अगर पूरी ब्लेसिंग्स आप पाना चाहते हैं तो प्लीज बी इन डिसिप्लिन। तो मेहरान जी, आपको मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। एक तो बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी वेरी एनग्रॉस्ड इन लिसनिंग टू योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फोकसिंग मोर ऑन the healing part that you received as blessings, both of you, from Guruji. तो आप ये देखिए कि कैसे वो अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और आपने उनसे मांगा नहीं, आपने कहा मैंने कभी नहीं मांगा, जो भी जर्नी आपकी उनके साथ रही लेकिन गुरुजी भर भर के देते रहे। तो ये भी संगत के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है, शिक्षा है कि मांगो मत, गुरुजी तो अपने आप ध्यान रखते हो, अंतर्यामी है। जब हम कहते हैं वो जानी जाने, उन्हें सब पता है किसको क्या चाहिए, वो ब्लेस करते चलेंगे। बस श्रद्धा से और सच्चे मन से उनसे जुड़िए, किसी की बुराई में मत लगिए, किसी गलत चीज में मत पड़िए। और गुरुजी खुद कहते थे किसी का बुरा करके आप अपना अच्छा कभी नहीं कर सकते, तो बचिए। एक अच्छा इंसान बनने की बहुत जरूरत है। आई थिंक गुरुजी भी तभी आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं जब अपना भांडा आप साफ करते हैं। तो आज के इस सत्संग के लिए मैं आपको दोबारा और बार बार शुक्राना करूंगी कि बहुत ही अच्छा सत्संग था आंटी। और मुझे लगता है कि पूरी संगत ने आज बहुत सी ब्लेसिंग्स इस सत्संग से ग्रहण करी होंगी। एक बार फिर मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और ग्लोबल संगत की तरफ से आंटी आपका धन्यवाद है। और आप हमेशा ऐसे ही गुरुजी से ब्लेस्ड रहिए और गुरुजी से प्रार्थना है कि अपनी संगत को भर भर के ब्लेसिंग्स देते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नमस्कार। पूरी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। इट ओनली यू आर राइट कि जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग होती है, वो तो गुरुजी की बढ़ियाई कर, जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग होती है, बिकॉज दे कम टू नो दी फाइनर पॉइंट्स व्हेन यू अटेंड ए सत्संग। घर छोड़ के आते हो, काम छोड़ के आते हो, तो फिर उसके पूरी ब्लेसिंग जाओ। और एक बार गुरुजी के साथ जुड़ गए तो फिर तो आपका बले बले ही है, देयर इज नो लुकिंग बैक, डोंट हैव टू वरी। सब चिंता छोड़ के अपने आप सरेंडर हो जाता है। द फैक्ट दैट यू फील कि अब हम शरण में आ गए, वी आर सेफ नाउ, है ना। तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलती है, झोलियां भर के मिलती है। थैंक यू सो मच। यू बीन, आई वाज फीलिंग अ लिटिल गिल्टी कि आई गोइंग इन डिटेल, बट आई थॉट दैट विल रजिस्टर। So thank you so much for everything. Thank you for listening to me, and thank you patiently. Guruji was patient, and you people have shown a lot of patience listening to me. Thank you. शुक्राना मेरे मान। और सुरेश वासुदेव थैंक यू आंटी का खास तौर से शुक्राना। बहुत अच्छे सत्संग वो कंडक्ट करते आ रहे हैं और आज मुझे इसका उन्होंने हिस्सा बनाया। वासन अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई वुड से ये शायद गुरुजी का ही आज फैसला था कि मंजू को कुछ बुलवाना है, तो मैं गुरुजी को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आपने पता नहीं आज मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स दे डाली है। सो थैंक यू ऑल। एक बार फिर गुरुजी को प्रणाम, नमस्कार
पूरी ग्लोबल संगत को नमस्कार, पूरी संगत को जो आज के सत्संग में जुड़ी रही उनको नमस्कार। मेहरा आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम है इसको हमेशा इसी तरह ब्लेस करते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जय गुरु। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। संगत जी आइए शुक्राना गुरुजी। अब हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना। 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 शुक्राना।